नहीं जनाब, 9 नॉट बीच को कवर करने के बाद अब वापसी का सफ़र है। अब वापसी में थोड़ी सी चढ़ाई है, हाइट है, यानी कि आप हाइकिंग करते हुए जाएंगे और वापसी में पता चलेगा मेरा कि मैं कितने पानी में हूँ। अभी यहाँ से फिर लिटिल आदम पीक का भी सफ़र है, उसको भी आज ही कवर करेंगे और रात को आपको फिर एला की जो मार्केट है वो दिखाऊंगा और देन टुमारो विल गो टू लोअर एलिया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। रास्ता जो है वो इतना ज़्यादा वो है ना, टफ नहीं है। ओके चले, आदम पीक की तरफ जब पहुंच जाता हूँ वहाँ से फिर आपको कवर करूँगा। अच्छा, अभी लिटिल आदम पीक के लिए जाने के लिए जो है ना रिक्शा किया है, तकरीबन 300 रुपये ये भाई साहब मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पिक मी ऐप जो है ना वर्क नहीं करती, तो 300 रुपये इन्होंने कहा है कि वो मैं 2 ले लूँगा यहाँ से। हाउ मच फ्रॉम हेयर टू आदम पीक सर? हाउ मच टाइम? हाउ मच टेक टाइम? यू टेक टाइम 15 मिनट्स, 10 मिनट्स? 10 मिनट में ये पहुँच जाएंगे मेरे से आदम पीक्स में। तो ये रास्ता है, रास्ता भी इस तरह। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना अपने आप को थकान में मुब्तला मत करें। अगर 200-300 की बात है तो वो बेशक आप देखें, तो कोशिश क्या करें कि टुक पे आएँ, क्योंकि जब आप 9 नॉट ब्रिज से जब वापस आप ऊपर आते हो तो आपको काफ़ी जो है वो हाइट कवर करनी पड़ती है, काफ़ी जो चढ़ाई है ना, तो आपको काफ़ी थकान महसूस हो जाती है। उसके बाद टुक इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप आदम पीक जाना चाहिए। चलें जी, वहाँ पहुँच के फिर आपसे मज़ीद इंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको वहाँ की जो है वो दिखाएंगे, कुछ व्यूज़ दिखाएंगे आपको। बने रहिए सब। यहाँ से जो है वो ऑफ लोडिंग शुरू हो गई है। इस साइड में देखिए आपको शॉर्टकट इन्होंने हमारा भाई साहब ने लिया है, क्योंकि टूरिस्ट तो वहाँ से जा रहे थे दूसरी साइड से। शॉर्टकट है कोई ऊपर जाने के लिए। जैसा हमारे यहाँ आप जाते हैं ना ट्रेन 3 में इस्लामाबाद से ऊपर मार्केट है इसकी तरफ, तो उस तरह का ये जो है ना, ये यहाँ पे से लिया है कि ट्रैक बना हुआ है। अच्छा, गाड़ी टुक वगैरह आ जाता है, तो सही ये देखिए आप फॉरनर्स जो वो पैदल ही जा रहे हैं, तो आप पैदल भी सफ़र तय कर सकते हो उधर, अगर आप आना चाहो तो। ज़रूरी है कि आपको कुछ लो। चलो जी, फाइनली टुक टुक वाला भाई साहब ने हमें ये वहाँ पे उतारा है जहाँ से भी ये डॉग गुजरा है, और उसके बाद फिर हम लोग ये आए यहाँ से, और यहाँ से 300 यार कुछ ज़्यादा ही ले लिया। पता चले जब आप टूरिस्ट होते हो तो ये लोग आपके साथ इस तरह डील करते हैं। तो ये बेसिकली हट से सारे बने, देखे ना। Oh, thank you. First I go, then I come back. This way? This way? Yes. Okay, thank you. अच्छा, ये पूटला लिटिल आदम पीक, सॉरी ये बोर्ड लगा तो मैंने देखा नहीं। अच्छा, ये फ्लाइंग रवाना बेस कैंप है मेरे पीछे, ये देखें ना, ये रास्ता है लिटिल आदम पीक का। अच्छा, आते हुए मैंने ना बहुत सी साइकिल्स वाला भी देखी हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो साइकिल्स वाला पे भी यहाँ पे आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑफ ट्रैक तो साइकिलिंग तो मुश्किल होगा। तो ये बेसिकली जो है, ये देखें उसी वुड वर्क देखें आप, वाह। ये एला की दूसरी अट्रैक्शन थी आफ्टर 9 आवर्स के बाद, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेसेस हैं एला में जो आपके पास अगर टाइम हो
2-3 दिन आप एला में रुकें और फिर आप उन जगहों को कवर कर सकते हैं। मैंने देखा है कि मेरा यहाँ पे बहुत सारा इंट्रैक्शन हुआ है जो फॉरेनर्स आए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, तो उनमें से ज़्यादातर जो है ना वो यहाँ पे तकरीबन 4 वीक के लिए ठहरे हैं या 2 वीक्स के लिए। हेलो, हाउ आर यू? दिस वे आदम स्पीक, थैंक यू। तो 2 वीक्स के लिए आते हैं या 4 वीक्स के लिए आते हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा टाइम है आपको नवारा एलिया और एला को कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं। कुछ जो है वो जिनको जो एक समझ लें कि मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस होते हैं जिनको टूरिस्ट ज़्यादातर फॉलो करते हैं, जाते हैं वहाँ पर, और कुछ यहाँ ऑफ बीट ट्रैवलिंग जो करते हैं जो ज़्यादा फेमस नहीं होते। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप कभी आएँ तो आप कम से कम 2-3 दिन ज़रूर स्टे करें एला में, और फिर 2 दिन नवारा एला में। सो ये 5 दिन ज़रूर इस खूबसूरती को दीजिए, श्रीनगर की खूबसूरती को। अभी थोड़ी सी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखें। देखा है पहाड़, हाँ। यहाँ पे ज़्यादातर जो घर है ना वो बेसिकली उन पे जो छत के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है ना वो वही है जो हम लोग अपने कश्मीर में इस्तेमाल करते हैं, वही जिसको हम चादर बोलते हैं, हाँ। तो वो उसकी छतें लोग यहाँ बनाते हैं। ये पूल है और ये वो वहाँ पे टूरिस्ट बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और आके जो है वो पूल को एंजॉय करते हैं। वापसी पर हम लोग इसको देखेंगे, और कुछ यहाँ से भी भूख क्यों लग रही है यार, कुछ खा पी भी लेंगे। मैंने अपने हॉस्टल से लेकर नाइनार ब्रिज तक पैदल सफ़र तय किया, फिर नाइनार ब्रिज से टुक को लेकर यहाँ पे पहुँचा। यहाँ से वापस फिर मैं कोशिश मेरी ये होगी कि मैं बाय वॉक ही अपने हॉस्टल की तरफ जाऊँ। तो फिलहाल आप रास्ते को एंजॉय करेंगे। देखिए टूरिस्ट आए हुए हैं, काफ़ी सारे जा रहे हैं। अच्छा यार, अब ये यहाँ से स्टेज शुरू हो जाती हैं, तकरीबन 15 मिनट जो है ना यहाँ से लगेंगे ऊपर तक, पीक तक जाने के लिए। एक बुरी चीज़ ये होगी कि यार मैं अपने GoPro की बैटरी दूसरी लाया नहीं, और इसकी बैटरी बहुत कम, तकरीबन 16 जो है ना % रह गई है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मेन कवर वाली हुई वो कवर करूँगा आप लोगों के लिए। ये देखें ना, ये यहाँ से तकरीबन जो है वो 15 मिनट मज़ीद इन सीढ़ियों से होते हुए जाना पड़ेगा ऊपर। तो मतलब मैं सुबह का टाइम बेस्ट है, अगर आप सुबह का टाइम आए ना तो वो बेस्ट है। सो हेलो, हाउ आर यू? यहाँ से होते हुए फिर ऊपर जाना है सीढ़ियों से। अच्छी चीज़ ये है कि ये तमाम जो है ना स्टेयर्स हैं, मुझे पता नहीं कितनी स्टेयर्स हैं, ये तो गूगल मैप से चेक करके ना फिर मैं आपको बता सकूँगा। चले गूगल मैप से चेक करने के बाद और इस GoPro की बैटरी को बचाते हैं, ऊपर पहुँच के फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा, जो ही थोड़ा सा ऊपर आते हो ना तो आपको ये इस किस्म का कैफ़े मिलता है। देखिए पूल क्लब है, ये फ्लाइंग क्लब हमेशा, ये जहाँ से मोहतरमा आ रही है शायद ये रास्ता है आदमपी को जाने वाला। और उसके अलावा ये एक रास्ता और है, मुझे नहीं पता ये कहाँ जा रहा है। और ये यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा यार, काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स चढ़ने के बाद फाइनली हम लोग आदम पीक्स के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ये स्टेयर्स है और वो समय आपको हट नज़र आ रहा होगा, वहाँ से हम चले और ये रास्ता पकड़ के सारा फिर अभी यहाँ पे हैं, यहाँ पे, और यहाँ से फिर अभी आस्ता आस्ता आगे डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ओह डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखें, ये श्रीलंका में लिखा हुआ है, मुझे भी समझ नहीं आ रही, खाली मैंने इंग्लिश ही पढ़ी है। रवाना एला, कहता शायद कोई एडवाइजरी वगैरह दी हुई है मेरे ख्याल से, नॉट श्योर। और ये देखें, ये रास्ता है, इसको आपको फॉलो करना है और जाना है। जी जनाब, फाइनली पहुंच चुका हूँ पीक पे। ये सारी बेसिकली पीक है, ये है, वो है, उसके बाद वो है, सामने आपको बता रहा कि वहाँ पे मुझे जाना है। फिलहाल आप ये देखें, व्यू दिया करें, वो मेन रोड है, ये
ये है फर्स्ट पीक। अब यहाँ से मुझे अंदर पीक की तरफ जाता हूँ उस तरफ, और बैटरी को मैं कोशिश कर रहा हूँ बचा रहा हूँ आपके लिए, ताकि व्यूज़ में कवर कर सकूँ। मुझसे बड़ी गलती होगी कि मैं अपनी बैटरी जो हूँ वो भूल आया हूँ या गुम होगी, ये पता नहीं, मुझे मिल नहीं रही। तो इस वजह से थोड़ा आपको मैं जो होल जर्नी है वो नहीं दिखा सकूँगा। कोशिश करूँगा कि मेन जो चीज़ें वो आपके लिए कवर करूँ, जिसको आप इंजॉय करें। ये देखिए, ये रास्ता है। यार काफ़ी ठंड है। हाँ, ठंडी हवा चल रही है और जिसम को जो है ना सुकून दे रही है। और खुदा करे कि यहाँ से वापसी जाने के बाद मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी अरसे बाद मैंने जो है ना ये हाइकिंग की है पीक की तरफ। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं, इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ से ये व्यू चेक करें, ये तमाम पहाड़ों की चोटियाँ, ये देखें सारी चोटियाँ हैं। इस पीक पे खड़े होकर आप तमाम पहाड़ों की चोटियों को बासानी देख सकेंगे, है ना। ये देखें सारी। सो ये बड़ी अच्छी जगह है यार। ज़्यादा इतना दूर भी नहीं है, नज़दीक ही है मेरे हॉस्टल से। हेलो, हाउ आर यू। और यहाँ से फिर ऊपर। अच्छा, जो परफेक्ट टाइम है ना जी यहाँ पे जाने का, वो है 5-6 बजे का टाइम, जब ज़्यादा जो है वो गर्मी नहीं होती, सूरज पीक भी नहीं होता। दो कि यहाँ पे भी जो क्लाइमेट है वो ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, महसूस नहीं हो रही, ठंडी हवा भी चल रही है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग सुबह का टाइम आएँ, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम है इन जैसी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए। ये सेकंड पीक। ये देखिए, लो जी फाइनली पहुंच चुका हूँ पीक पे। ये सामने पीक है और ये रास्ता है। क्या ख्याल, एडवेंचर करें, जाएं वहाँ पे या नहीं। ये रास्ता काफ़ी ख़तरनाक सा लग रहा है, और मेरे ख्याल से जो है ये मेरी गोप्रो की बैटरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं अपना यहाँ से वहाँ तक का सफ़र तय कर सकूँ। वैसे मैं इसको देखूँगा, जाऊँगा, लेकिन आप लोगों को कवर नहीं कर सकूँगा, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अभी लो है, तकरीबन 7% रह चुकी है, और कुछ देर में ये बंद ही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।